दिसंबर करंट अफेयर्स 2024। व्यास सम्मान हिंदी साहित्य के लिए दिया जाता है। व्यास सम्मान 1991 में स्टार्ट हुआ। फर्स्ट मिले रामविलास शर्मा को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। ये ऐसे पहले आदमी हैं। और 33वां 2023 में, 34वां 2024 में। 33वां जो मिला 2023 में पुष्पा भारती, और सूर्यवाला को जो है 34वां व्यास सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया था। अब महाराष्ट्र के सीएम बने हैं देवेंद्र फडणवीस। ये बीजेपी से हैं। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के न्यू सीएम हैं। फ्रांस के पीएम बने हैं फ्रांसवा बायरू। पेरिस ओलंपिक 2024 भी अपना फ्रांस में ही हुआ था। आगे बढ़ते हैं। बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड 2024 ये मिला अपना विनीसियस जूनियर, ब्राजील के हैं। और सेकंड ये वुमेन्स रहा एताना बोनमती। ये सेकंड बार जीता इन्होंने, एताना बोनमती ने। ये बेस्ट फीफा वुमेन्स प्लेयर अवार्ड 2024 वुमेन्स में रही अपनी एताना बोनमती। और ये विनीसियस जूनियर ये हैं अपने मेंस में, ये ब्राजील से हैं। वर्ल्ड मेडिटेशन डे 21 दिसंबर 2024 से शुरू हुआ और अब हर बार 21 दिसंबर को मनाया जाएगा। इसकी थीम है मेडिटेशन फॉर ग्लोबल पीस एंड हार्मनी, ये इसकी थीम है। आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने केन बेतवा परियोजना का शिलान्यास किया। एमपी प्लस यूपी में है केन बेतवा परियोजना, ठीक है। ये 44,000 करोड़ रुपए इसके लिए बजट रखा गया था। बुंदेलखंड क्षेत्र में ये केन बेतवा परियोजना चली, यूपी एमपी, ठीक है। राज्यपाल पे आते हैं अपन। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल, इसकी नियुक्ति आर्टिकल 155 में होती है। राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 155 में होती है। केरल के राज्यपाल हैं अपने राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ये केरल के राज्यपाल हैं। बिहार के हैं आरिफ मोहम्मद खान, बिहार के खान साहब हैं आरिफ मोहम्मद खान। उड़ीसा के हरिबाहु कंबमपति, उड़ीसा। मिजोरम विजय कुमार सिंह, ये मिजोरम के राज्यपाल हैं विजय कुमार सिंह। मणिपुर तो अजय कुमार भल्ला मणिपुर, ये हैं अपने राज्यपाल। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 गगन गिल को मिला था। मैं जब तक आई बाहर, हिंदी के लिए गगन गिल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 हिंदी के लिए गगन गिल। मैं जब तक आई बाहर अंग्रेजी के लिए एस्ट्रिन किरे, स्पिरिट नाइट्स के लिए एस्ट्रिन किरे को मिला था। और कश्मीरी भाषा में सोहन कौल को मिला साइकेट्रिक अवार्ड इनकी ये पुस्तक के लिए सोहन कौल को ये पुरस्कार दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार कश्मीरी में सोहन कौल, संस्कृत में दीपक कुमार शर्मा, भास्कर चरितम के लिए, सिंधी भाषा में जो है हुंदराज बलवाणी, इसे पुरजो बुक के लिए हुंदराज बलवाणी को सिंधी भाषा में तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 जो दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार टोटल 24 भाषाओं को दिया जाता है, 22 प्लस इंग्लिश और राजस्थानी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जाकिर हुसैन का निधन हो चुका है। ये पंजाब घराना से संबंधित है, तबला वादक हैं। 73 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। 1988 में पद्मश्री मिला और 2002 में 14 साल बाद इन्हें पद्म भूषण मिला और उसके 21 साल बाद पद्म विभूषण मिला था। जाकिर हुसैन 2023 में पद्म विभूषण, 2002 में पद्म भूषण, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। ऑटोबायोग्राफी बीइंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, दीपा मलिक, इनकी पुस्तक है ऑटोबायोग्राफी बीइंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। इनको अर्जुन अवार्ड मिल चुका था 2012 में, पद्मश्री 2017 में, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार इनको मिला था 2019 में, दीपा मलिक। आगे बढ़ते हैं। मनमोहन सिंह, इनकी आत्मकथा है चेंजिंग इंडिया। मनमोहन सिंह की आत्मकथा चेंजिंग इंडिया। ये पीएम रहे थे अपने 2004 से 2009, 2009 से 2014 से प्रधानमंत्री मोदी हैं अभी तक। 1991 में वित्त मंत्री थे ये मनमोहन सिंह। उस टाइम एक नीति आई थी LPG, उस टाइम वित्त मंत्री मनमोहन सिंह। आगे बढ़ते हैं। फोर्ब्स महिला सूची में
28वीं तो जो निर्मला सीतारमण, 81वें नंबर पर आई रोशनी नादर मल्होत्रा, HCL की ये CEO हैं। और 82वां किरण मजूमदार, ये 82वें स्थान पर रही। फोर्ब्स महिला सूची, ये वर्ल्ड की महिला सूची होती है। आगे बढ़ते हैं। कुवैत के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया। ये फर्स्ट भारतीय हैं इस अवार्ड को पाने वाले, ठीक है। और ये किरण मजूमदार हैं, ये बायोफोन की संस्थापक हैं, बायोकॉन की संस्थापक हैं। और कुवैत का अवार्ड मोदी जी को मिल गया। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA जो है, इसका 105वां देश है मालडोवा। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 105वां देश है मालडोवा। आर अश्विन की आत्मकथा है आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट, आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट। ये अपने आर अश्विन की आत्मकथा है, इन्होंने संन्यास ले लिया है। अब स्लीनेक्स 2024, स्लीनेक्स अभ्यास 2024 भारत श्रीलंका के बीच ये आयोजित किया जाता है। इस बार जो 2024 का था वो विशाखापट्टनम में, ओडिशा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में ये मनाया गया था। 2013 से शुरू हुआ था, 13 से आज तक हर साल इसको मनाया जाता है अभी तक। स्लीनेक्स श्रीलंका। RBI के 26 गवर्नर है, अपने 26वां संजय मल्होत्रा, RBI का 26वां गवर्नर संजय मल्होत्रा। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड चेस चैंपियन सबसे युवा डी गुकेश 18 साल की उम्र में वर्ल्ड चेस चैंपियन है ये। 2024 में इंदिरा गांधी पुरस्कार मिशेल बेचेलेट को मिला, मिशेल बेचेलेट को 2024 में इंदिरा गांधी पुरस्कार, ये 1986 से शुरू हुआ था इंदिरा गांधी पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं। WTA महिला टेनिस संघ प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 आर्यना संबालेका, ये बनी है WTA की प्लेयर ऑफ द ईयर 2024, प्लेयर ऑफ द ईयर आर्यना संबालेका। और ये महिला टेनिस संघ है, ये 1977 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। आगे बढ़ते हैं। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड जो है माधव गाडगिल को मिला। तो ये चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड है, ये 2005 से शुरू हुआ था। इसमें माधव गाडगिल को 2024 में ये अवार्ड से सम्मानित किया गया था। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 माधव गाडगिल। आगे बढ़ते हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के अध्यक्ष अपने सम्मी सिल्वा श्रीलंका से हैं। और ICC के चेयरमैन है जैसा, ये पहले ACC के अध्यक्ष थे, अब ये जैसा ICC के चेयरमैन बन गए। और ACC का अध्यक्ष सम्मी सिल्वा बन चुके हैं, श्रीलंका से हैं ये एशियाई क्रिकेट क्लब है, ये बना था अपना 1983 में एशियाई क्रिकेट परिषद। आगे बढ़ते हैं। अभय सहायेश्वर मंदिर, ये तमिलनाडु के तंजावुर में है। यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार 2024 जीत लिया। यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार 2024 इस मंदिर को दिया गया। 1300 वर्ष पूर्व चोल शासकों ने इनको बनाया था, इस मंदिर को बनाया। अभय सहायेश्वर मंदिर तमिलनाडु में चोलों ने इसको बनाया। अगला, रातापानी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में 8वां टाइगर रिजर्व घोषित हो गया। ये रातापानी 8वां टाइगर रिजर्व है। और 9th टाइगर रिजर्व MP का वो है अपना माधव टाइगर रिजर्व, जो इंडिया का 58वां टाइगर रिजर्व है। 58वां टाइगर रिजर्व है या 57वां, वो मैं कंफ्यूज हूँ, से बाद में देखते हैं। लेकिन 9th है MP का माधव टाइगर रिजर्व। कान्हा, MP में इतने टाइगर रिजर्व हैं 7 और ये हैं कान्हा, बांधवगढ़, सतपुड़ा, पन्ना, पेंच, संजय दुबरी और रानी दुर्गावती, ये सब MP में है। रानी दुर्गावती, संजय दुबरी, पेंच अपना छिंदवाड़ा, पन्ना, सतपुड़ा, बांधवगढ़ और कान्हा। देश का 57वां रातापानी है और 58वां वही है जो मैं कह रहा था, माधव राष्ट्रीय उद्यान। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड एड्स डे 2024 की थीम है टेक द राइट्स पैथ, माय हेल्थ माय राइट। टेक द राइट्स पैथ, माय हेल्थ माय राइट, ये इसकी थीम है। वर्ल्ड एड्स डे 2024 की थीम है। और वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1988 से इसको मनाया जाता है जागरूकता करने के लिए एड्स से प्रभावित लोगों के लिए। सिनबैक्स अभ्यास 2024 का फर्स्ट एडिशन भारत और कंबोडिया के बीच ये हुआ था। महाराष्ट्र में ये आयोजित हुआ 2024 वाला फर्स्ट एडिशन है ये, अभी इसकी शुरुआत हुई है 2024 से। सिनबैक्स कंबोडिया
घरचोली साड़ी गुजरात को जीआई टैग मिला। गुजरात के देसी खजूर को भी जीआई टैग मिल चुका है। कच्ची खरे को भी जीआई टैग मिल चुका है। हस्तशिल्प गुजरात को जीआई टैग मिल चुका है। बोलिया गेहूं को भी जीआई टैग मिल चुका है, गुजरात के बोलिया गेहूं को भी। अब आगे बढ़ते हैं। 16वें संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण सम्मेलन जो है 16वां संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण सम्मेलन UNCCD, ये जो है COP 16 का आयोजन इसमें सऊदी अरब में ये आयोजन किया गया था। कुल 197 देश इसमें हैं। कुल 197 देश संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण सम्मेलन, ये ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत का फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज तमिलनाडु में है, 550 करोड़ की लागत से बनाया गया है वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज। उबर कंपनी ने जल परिवहन सेवा शुरू की। डल झील में जल परिवहन भी चालू कर दिया उबर ने, मतलब जल परिवहन भी डल झील से स्टार्ट कर दिए। दिसंबर 2024 में नई दिल्ली में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किया गया, जो है पीएम मोदी ने उद्घाटन किया दिसंबर में 2024 में नई दिल्ली में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किया, ठीक है। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 1982 से हर 2 वर्ष में ये रिपोर्ट की जाती है। 18वीं जो थी 2023 में ये रिपोर्ट आई, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। भारत का कुल वन क्षेत्रफल है अपना 8,27,357 किलोमीटर स्क्वायर, जो टोटल 25% एरिया पे भारत के पे वन क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा वन अपना एमपी में, अरुणाचल प्रदेश में सेकंड, थर्ड है अपना छत्तीसगढ़। एमपी, अरुणाचल, छत्तीसगढ़। और सबसे ज़्यादा 1% लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप यूटी है। और मिजोरम राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा परसेंट है वन का। और अंडमान निकोबार में भी खूब वन है, लेकिन ओवरऑल सबसे ज़्यादा वन एमपी में है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993, इसके अध्यक्ष हैं वी राम सुब्रमण्यम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में जो बनाया गया, अध्यक्ष वी सुब्रमण्यम में प्रेजेंट में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 93 में बना था। श्याम बेनेगल का निधन हुआ। ये फिल्म निर्माता थे। श्याम बेनेगल फिल्म निर्माता थे, इनका निधन हो चुका है। 1976 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1991 में इनको पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 2005 दादा साहब फाल्के अवार्ड इनको सम्मानित किया जा चुका है। इनको राम बेनेगल, इनका निधन हो चुका है अभी। आगे बढ़ते हैं। चॉक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी, चॉक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी, ये पुस्तक है, ये अभिजीत बनर्जी ने लिखी। अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र का नोबेल 2019 में मिल चुका है। चॉक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी, अभिजीत बनर्जी ने ये पुस्तक लिखी है, ठीक है। रण उत्सव अपना गुजरात में मनाया जाता है। रण उत्सव गुजरात में मनाया जाता है। आगे चौधरी चरण सिंह पुरस्कार 2024 के अंतर्गत कलाम रत्न अवार्ड नीरजा चौधरी को मिला। और किसान अवार्ड जो प्रीतम सिंह को मिला। और कृषक उत्थान अवार्ड जो डॉक्टर फिरोज हुसैन। सेवा रत्न अवार्ड जो है राजेंद्र सिंह को मिला था, सेवा रत्न अवार्ड। ये चौधरी चरण सिंह पुरस्कार 2024 के अंतर्गत ये सभी आते हैं। ये है कलाम रत्न नीरजा चौधरी, किसान अवार्ड प्रीतम सिंह, कृषक उत्थान फिरोज हुसैन कृषक उत्थान, सेवा रत्न डॉक्टर राजेंद्र सिंह सेवा रत्न। आगे बढ़ते हैं। संजीवनी योजना, सीएम महिला सहायता योजना, ये दोनों योजना नई दिल्ली में शुरू की गई थी। सीएम सहायता योजना के तहत 1,000 रुपये पर मंथ जो है दिए जाते हैं। अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना ये भी नई दिल्ली में चालू की गई थी। अंबेडकर स्कॉलरशिप, सीएम सहायता, संजीवनी योजना सब नई दिल्ली में ये चालू की गई थी। हिमाचल हाईकोर्ट के 30वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो जीएस संधवालिया ये हिमाचल हाईकोर्ट के 30वें मुख्य न्यायाधीश हैं, जीएस संधवालिया। आगे बढ़ते हैं। पब्लिक लीडरशिप के लिए श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती अवार्ड 2024 एस जयशंकर को मिला। किसके लिए मिला? पब्लिक लीडरशिप के लिए मिला। श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती अवार्ड 2024 एस
जयशंकर जो अपने विदेश मंत्री, इनको मिला। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना महाराष्ट्र में ये स्टार्ट हुआ था। डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना महाराष्ट्र में ये इसका उद्घाटन किया गया, खोला गया। एम.टी. वासुदेवन नायर का निधन हुआ है 1970 में। कलाम के लिए मलयालम साहित्य अकादमी अवार्ड इनको मिल चुका है 1970 में साहित्य अकादमी अवार्ड। 1995 में ज्ञानपीठ अवार्ड मिल चुका है मलयालम भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1995। 2005 में पद्म भूषण अवार्ड इनको मिल चुका है, पद्म भूषण। एम.टी. वासुदेवन नायर। आगे बढ़ते हैं। यूएसए ने राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया वाल्ड ईगल को। यूएसए का राष्ट्रीय पक्षी है वाल्ड ईगल। अब है चंबल कालीसिंध पार्वती नदी परियोजना एमपी में पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। चंबल कालीसिंध पार्वती नदी परियोजना एमपी और राजस्थान की ये मिश्रित परियोजना है। चंबल कालीसिंध पार्वती मोदी ने उद्घाटन किया। 21 बांध बैराज बनेंगे इस परियोजना पे। 35,000 करोड़ रुपए एमपी देगा, 37,000 करोड़ राजस्थान सरकार देगी। टोटल 72,000 करोड़ रुपए की परियोजना ये बनाई गई है, चलाई गई है। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पेश किया अर्जुन राम मेघवाल ने। और 2023 तानसेन अवार्ड पश्चिम पंडित स्वप्न चौधरी तानसेन अवार्ड 2023 पंडित स्वप्न चौधरी 1980 बाय एमपी गवर्नमेंट के द्वारा तानसेन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 2023 में पंडित स्वप्न चौधरी को यह अवार्ड दिया गया। गुड गवर्नेंस वीक 2024 में कौन सी है? गुड गवर्नेंस वीक सुशासन सप्ताह 19 से 24 दिसंबर गुड गवर्नेंस वीक है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं अपन द 8 ग्रेट पावर्स ऑफ 2025 में भारत की रैंक क्या है? 5वीं है। 8 ग्रेट पावर्स ऑफ 2025 की मतलब ग्रेट पावर में भारत की रैंक है 5th। आगे बढ़ते हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024-25 ये T20 से रिलेटेड है। मुंबई जीती मुश्ताक अली, एमपी को हराकर जीती। 2006-07 में ये स्टार्ट हुई थी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। T20 फॉर्मेट में ये क्रिकेट से संबंधित है। 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड, 37वां गोवा में हुआ था। 38वां उत्तराखंड शुभंकर मूनाल। जोधैया बाई जो चित्रकार हैं इनका निधन हो चुका है। पद्मश्री 2023, नारी शक्ति सम्मान 2022। जोधैया बाई नारी शक्ति सम्मान 2022, पद्मश्री 2023 निधन हो गया है। चित्रकार हैं ये जोधैया बाई। आगे बढ़ते हैं। एशिया का फर्स्ट जियो साइंस म्यूजियम ग्वालियर में खोला गया बाय जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है 18 दिसंबर को है और 2000 से इसे मनाते हैं। 2024 में इसकी थीम थी ऑनरिंग द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ माइग्रेंट्स एंड रिस्पेक्टिंग देयर राइट्स। ये इसकी थीम है ऑनरिंग द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ माइग्रेंट्स एंड रिस्पेक्टिंग देयर राइट्स। ये अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर। और भारतीय प्रवासी दिवस जो 9 जनवरी को मनाया जाता है। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला ये इनका निधन हो गया। ये 5 बार हरियाणा के सीएम रह चुके हैं। ओम प्रकाश चौटाला इनका निधन हो गया है। बांग्लार वारी योजना आवास निर्माण से संबंधित है। 2024 में हुई छत्तीसगढ़ में बांग्लार वारी योजना 2024 में चलाई गई है, आवास निर्माण से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। एक वर्ष में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाली महिला स्मृति मंदाना, इसने एक वर्ष में 4 शतक इन्होंने लगाए। आगे बढ़ते हैं। मानवाधिकार दिवस, ये मानवाधिकार दिवस है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस 2024 की इसकी थीम है आवर राइट्स आवर फ्यूचर राइट नाउ। आवर राइट्स आवर फ्यूचर राइट नाउ, ये मानवाधिकार आयोग 2024 की थीम है। आगे बढ़ते हैं। टाइम पत्रिका पर्सन ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया है डोनाल्ड ट्रंप को। टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर 2024 डोनाल्ड ट्रंप को घोषित बनाया गया है। बीमा सखी योजना 9 दिसंबर 2024 को पानीपत हरियाणा से शुरू की गई थी बाय मोदी जी। 18 वर्ष से 70 वर्ष की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बीमा सखी योजना हरियाणा
इसको लॉन्च शुरू हुआ है मोदी जी। फीफा महिला वर्ल्ड कप 2027 का ब्राज़ील में होगा। 10वां एडिशन होगा, 32 टीमें भाग लेंगी। 4 वर्ष में एक बार जो है फीफा वर्ल्ड कप होता है। 2027 का ब्राज़ील में होगा और 2023 का जो हुआ ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड ने होस्ट किया इसको। विनर थी अपनी स्पेन। 2023 में फीफा वर्ल्ड कप स्पेन जीता, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। फीफा पुरुष वर्ल्ड कप, ये फीफा महिला वर्ल्ड कप है। अब फीफा पुरुष वर्ल्ड कप 2030 स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को में 24वां होगा और 23वां जो है 2034 में 34वां जो फीफा वर्ल्ड कप है 2034 में जो फीफा वर्ल्ड कप है वो 23वां है और वो सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा। 2026 में कनाडा, यूएसए और मेक्सिको में जो है पुरुष फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा जो 22वां है। 2026 में कनाडा, यूएसए, मेक्सिको में होगा। 30 में स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को। 34 में सऊदी अरब। आगे बढ़ते हैं। नामीबिया की फर्स्ट महिला राष्ट्रपति नियुक्त जो हैं वह नेटुम्बो नंदी नदैत्वा। नामीबिया की फर्स्ट महिला राष्ट्रपति नियुक्त हैं वो हैं नेतुम्बो नंदी नदैत्वा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सांकेतिक भाषा के लिए डीटीएच चैनल एमपीई विद्या चैनल है। डीटीएच चैनल है ये सांकेतिक भाषा के लिए। आगे बढ़ते हैं। महाबोधि महोत्सव, ये एमपी के सांची स्तूप में मनाया जाता है। महाबोधि महोत्सव 2024 मनाया गया। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री जो हैं किरण रिजिजू ने उद्घाटन किया इसका। किरण रिजिजू ने इसका उद्घाटन किया। महाबोधि महोत्सव 2024 जो एमपी में मनाया गया। आगे बढ़ते हैं। हॉर्टिकल्चर एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के ऋण 98 मिलियन यूएस डॉलर मतलब 813 करोड़ रुपए एशियन डेवलपमेंट बैंक से ऋण लिया हॉर्टिकल्चर एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने। चलिए आगे आते हैं। केंद्र सरकार ने तेलंगाना को 2 परियोजना को विकसित के लिए 141 करोड़ की ऋण की मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने तेलंगाना को 2 परियोजना को विकसित करने के लिए 141 करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी दी। इसमें परियोजना में पहली है रामप्पा क्षेत्र सतत पर्यटन सर्किट। अगली है अपनी सोमशिला वेलनेस एंड स्पिरिचुअल स्ट्रीट नल्लामाला। ये 2 अपनी परियोजनाएं हैं। रामप्पा क्षेत्र सतत पर्यटन सर्किट और अगली है सोमशिला वेलनेस एंड स्पिरिचुअल स्ट्रीट नल्लामाला। ये केंद्र सरकार ने तेलंगाना को मंजूरी दी है। 141 करोड़ रुपए की ऋण की मंजूरी भी दे दी। आगे बढ़ते हैं। हरिमऊ शक्ति अभ्यास है जो 2024 जो भारत मलेशिया के बीच आयोजित किया गया। इन दोनों देशों के बीच आयोजित होता है हरिमऊ शक्ति अभ्यास 2024। आगे बढ़ते हैं। समुद्र लक्ष्मण नौसेना अभ्यास, ये भी मलेशिया के साथ किया जाता है भारत का। उड़ान शक्ति वायुसेना, ये भी मलेशिया। उड़ान शक्ति, लक्ष्मण नौसेना और हरिमऊ शक्ति, ये तीनों मलेशिया के साथ मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को ने भारत में हेरिटेज टूरिज्म के लिए शीर्ष रखा। यूनेस्को ने पश्चिम बंगाल में यूनेस्को की हेरिटेज टूरिज्म जो है साइट्स सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, बिष्णुपुर टी, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे और नेवरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरबन, बिष्णुपुर, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नेवरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को ने किया। ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक की इंटरनेशनल डेब्ट रिपोर्ट 2024 के अकॉर्डिंग भारत का 2023 तक कुल ऋण कितना है? भारत का रिपोर्ट 2024 के अकॉर्डिंग 2023 तक कुल ऋण कितना है? तो 646.79 अरब यूएस डॉलर ये भारत का कुल ऋण है अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, हो गया खत्म।